नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों, आज मैं केक बनाने जा रही हूँ, तो इसका मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए, ये कटोरी मैंने रवा लिया है, आधी कटोरी मेरी चीनी है, आधा कप मेरा दूध है, आधा कप तेल है और आधा कप दही है। ये देखिए, मेरी सूजी जो है ये महीन वाली है, लेकिन फिर से आप परेशान मत होइए। आपके घर में अगर मोटी वाली सूजी है तो भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं इसको ग्राइंड करने वाली हूँ। मैं इसको पीस के इस्तेमाल करूँगी। केक में हमेशा मैं जो सूजी है इसको पीस के ही इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग भी पीस के ही इस्तेमाल करें। तो ये मोटी वाली है तो भी कोई अड़चन नहीं। ये देखिए तेल है दोस्तों, आप अगर हो सके तो आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। ये तो मेरा मूंगफली का तेल है, मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। आज अटेंडम मेरे दिमाग में आ गया कि मैं केक बनाऊँ, जबकि घर में कोई था नहीं, तो कोई सामग्री लाने वाला नहीं था। अब ये देखिए, मैंने ग्राइंडर में छोटा वाला कप ले लिया है। अब इसमें थोड़ी सी आधी डाल के आधी सूजी डालूंगी और आधी चीनी डालूंगी। पूरा डाल दूंगी तो इससे पीस नहीं पाएगा, क्योंकि छोटा ग्राइंडर है। अब इसको देखिए, ये आधी चीनी और आधी सूजी दोनों मिला के हम पीस के आपसे मिलते हैं। अब इसको हम पीस लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने बड़े वाले जूसर में पीसा है, क्योंकि अचानक पीसते पीसते मेरा छोटा वाला ग्राइंडर ख़राब हो गया। तो ये देखिए, मैंने सारी सूजी सारी चीनी एक में मिला के इसको पीस लिया है मैदा जैसा, क्योंकि ये बड़ा ग्राइंडर था यानी जूसर था, तो इसमें कोई परेशानी नहीं थी। ये देखिए, इसके ब्लेड कट गए थे, अब ये बनवाना पड़ेगा, इसलिए इसको खाली करना पड़ा। इसे पीसने में प्रॉब्लम हो गई। तो ये देखिए, मेरा पीस गई है, सूजी है और चीनी है। मतलब जितनी आप सूजी लें उसके आधी चीनी लें। और फिर अगर आप ज़्यादा मीठा चाहते हैं, जैसे केक ज़्यादा मीठा नहीं होता है, तो एक कप अगर चीनी ली है तो आधा कप, एक कप सूजी ली तो आधा कप चीनी लीजिए। इसका मेजरमेंट आप सही रखिए, तभी आपका केक बढ़िया बनेगा। अब ये देखिए, मेरा मूंगफली का तेल मैंने डाला है। मीठा तेल ही डालें, सरसों का तेल नहीं डालें, कोई भी मीठा तेल डालें। तो ये देखिए, मैंने मीठा तेल डाल दिया है। मूंगफली का तेल भी मीठा होता है। आप ऑलिव ऑयल डालें तो ज़्यादा ही बेटर होगा। आज मेरे पास ऑलिव ऑयल था नहीं। अभी देखिए, आधा कप मैंने दूध लिया है और आधा कप ही मुझे दही चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज मेरे घर में दही भी नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा नींबू डाल दिया है और आधा कप दूध डाल दिया है। ये देखिए, अब इसको फिर से हम ग्राइंड करेंगे और सारे मिक्सर को एकदम से मिक्स करके इसका मैं डो बनाऊंगी। देखिए, अब इसमें इसी समय ये मेरी पिसी हुई इलायची है जो मैंने सुगंध के लिए डाला। इससे इसकी खुशबू बहुत बढ़ जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा। अगर हो सके तो आप थोड़े 2-4 केसर के दाने डाल दें, तो केक का कलर लाल हो जाएगा। और ये देखिए, अब हम इसको फिर से ग्राइंड करेंगे। ये अगर हो सके, अगर आपके पास है तो आप कोई भी एसेंस भी डाल सकते हैं, जैसे वनीला एसेंस है, ऐसे कोई भी एसेंस आप डाल सकते हैं। मेरे पास था नहीं तो मैंने इलायची प्रयोग किया। अब ये देखिए, मुझे ऐसा ही चाहिए जैसा कि ये बैटर है। ये देखिए, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसको ऐसा ही मुझे चाहिए जैसा कि ये तैयार हुआ है। आप भी ऐसे बना कर रखिए। अब इसको मैं पीछे बना के साइड में रख दूँगी और तब तक करती हूँ आगे की तैयारी। तो दोस्तों, आज मेरा केक थोड़ा सा कमियों की वजह से मैं घरेलू सामग्री से ही बना ले रही हूँ, क्योंकि मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया तब पता चला कि आज तो घर में कोई रहेगा नहीं, सब बाहर चले जाएंगे। तो सामान भी नहीं कोई लाने वाला था कि कोई दही ला देता या कोई एसेंस ला देता, तो मैंने घर की सामग्री से बनाना उचित समझा। तो अब देखिए, उसको मैंने ढक के रख दिया है बैटर को। अब ये ले लिया है मैंने कुकर। देखिए दोस्तों, पेंदी वजन होना चाहिए। आज कुकर में बना रहे हैं हम केक, तो कुकर की पेंदी हमारी काफ़ी वजन होना चाहिए। और अगर कुकर आपके पास नहीं तो आप परेशान मत होइए, कढ़ाई में भी आप बना सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि कढ़ाई की पेंदी भी गर्म होनी चाहिए। ओ सॉरी, गर्म नहीं, मोटी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखिए, मैं कुकर की सीटी भी निकाल लूँगी, गैस कट निकाल के हटा दूँगी। बिल्कुल खुला कुकर हो जाएगा। देखिए, ना तो गैस कट है ना तो प्रेशर लगाने वाली सीटी है। अब ये कुकर कम से कम 5 मिनट हम इसको हीट करेंगे। ये देखिए, इसको कहते हैं फ्रीज़ करना, मतलब इसको हम फ्रीज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम डोसा बनाने के लिए अपना लोहे का तवा फ्रीज करते हैं। ये देखिए। अच्छा, एक बात दोस्तों, मैं आपको और थोड़ी सी एक टिप दे रही हूँ। टिप ये है कि अगर आपके पास तब ये प्रेशर कुकर हल्की पेंदी का है तो आप नीचे लोहे का तवा रख दीजिए, जिस पे आप रोटी बनाते हैं, उसको 2 मिनट गर्म कर लीजिए। इसके बाद उसके ऊपर कुकर रख दीजिए और धीमी आंच में केक बना लीजिए। अब देखिए, अब मैंने अभी आपको बताया कि आज मैं बड़ी परेशानियों में बना रही हूँ, लेकिन अब घोल दिया है तो बनाना है मुझे। तो ये देखिए, छोटा सा लंच बॉक्स है और बड़ा डिब्बा है नहीं।
ये देखिए, तो छोटा सा लंच बॉक्स इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, किससे? उसी मूंगफली के तेल से। अब देखिए ये सादा कागज़ मैंने आपको दिखाया है किस लिए, कि इसमें कागज़ नहीं लगाया जाएगा, इसमें लगाया जाता है बटर पेपर या इको फ्रेंडली पेपर। ये देखिए कागज़ नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि कागज़ नहीं लगाएंगे हम, इसमें लगेगा वही मैंने जो बताया बटर पेपर। अगर आपके पास है तो बटर पेपर इतना गोल काट के लगा दीजिए, या आप इको फ्रेंडली जो लंच बॉक्स में खाना लपेटते हैं बच्चों का वो वाला रैपर आता है वो रैप करके लगा दीजिए। मेरे पास इस समय दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो मैंने अपने दादी नानी का इस्तेमाल किया है दिमाग कि आटा छिड़क दिया है। जैसे हमारी दादी नानी लोग बर्फ़ी पेड़ा बनाती थी तो थाली में घी लगाने के बाद थोड़ा सा आटा छिड़क देती थी, जिससे वो आसानी से निकल आती थी। ये देखिए अब इसको हम फेंट लेते हैं। ये देखिए रखने के बाद मेरी जो सूजी थी वो फूल गई है और बैटर मेरा और गाढ़ा हो गया है। और अगर बैटर आपका ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप 1 चम्मच दूध डाल के उसको पतला कर सकते हैं। बैटर मुझे ना ज़्यादा पतला चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। ये देखिए मुझे ऐसा ही बैटर चाहिए कि अगर ऊपर से गिरे तो उसी बैटर में मिक्स हो जाए। ये नहीं कि एक जगह गांठ जैसा रखा रहे, या एकदम से ऐसा भी ना हो कि पानी जैसा बह जाए। बस मैं चम्मच से डालती हूँ तो उससे मिक्स हो जाता है। अब देखिए इसमें हम डालेंगे ग्रीन वाला इनो। अगर ग्रीन वाला नहीं तो आप ब्लू वाला भी डाल सकते हैं, लेकिन इसकी डेट देख लें कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है। वही मैंने देखा कि एक्सपायर नहीं है। अगर एक्सपायरी डेट है तो आपके केक में जाली नहीं बनेगी, जाली नहीं बनेगी आपका केक नहीं अच्छा बनेगा। तो एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। ये देखिए हमारे दादी नानी लोग तो जो बढ़िया बनाती थी, मिथौरी कुमरौड़ी जिसे बोलते हैं, उस पर भी नीचे आटा छिड़क देती थी थाली में, इसके बाद बढ़िया डालती थी जिससे बढ़िया जल्दी से निकल आती थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं भी उसी डिब्बे में आटा छिड़क देती हूँ। अब ये देखिए मैंने इनो डाला है। इनो डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच दूध डाली हूँ। दूध डालते ही देखिए इसमें झाग उठ गया, पूरे में देखिए झाग उठा हुआ है इनो की वजह से। अब इसको हम 2 से 3 बार चम्मच चलाएँगे, ज़्यादा नहीं, वो भी एक साइड में। अब इसको हम इस डिब्बे में डालेंगे जिसमें मैंने आटा लगा के रखा। अभी मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है दोस्तों कि आटा लगा के मैंने रखा हुआ। आप देखिए निकलता है ये केक कि नहीं निकलता। ये हमारा भाग्य होगा कि आप लोगों को दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं। आज फ्रेंड्स बताया ना मेरे घर में कुछ बर्थडे का प्रोग्राम है, तो उसमें ज़्यादा सफाई उफाई हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ये केक का छेड़ दिया। तो अब प्रॉब्लम तो हो ही रही, कोई है नहीं, मैं मुझे भी तुरंत ही जाना है। ज़रा एक जगह सम्मेलन है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, संत सम्मेलन, तो मुझे वहाँ जाना है। तो मुझे भी बहुत जल्दी का इंतज़ाम है। बिटिया गुस्सा भी कर रही थी कि क्या मम्मी आज आपने केक छेड़ दिया, लेकिन मैंने छेड़ दिया तो छेड़ दिया, बनाना तो है ये दोस्तों। ये देखिए इसको टैप करना है, और टैप करने के बाद इसमें आप चाहें तो टूटी फ्रूटी डालें, और भी कुछ मसाले डाल सकते हैं, कुछ मेवा डाल सकते हैं, गाजर छिड़क दीजिए, अनार डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, आपकी मर्जी है। घर का केक है, कोई बाज़ार में बेचना नहीं है। तो मैं ये किशमिश डाल रही हूँ, बादाम डाल रही हूँ। ये देखिए बहुत लोग टूटी फ्रूटी वगैरह डालते हैं, मैंने तो बस यही डालती हूँ, क्योंकि मुझे एक शक भी है कि हो सकता है मेरा केक निकलेगा कि नहीं निकलेगा। दोस्तों आज तो मेरा केक मजाक बन गया हमारे लिए, क्योंकि जिसको देखो चिल्ला ही रहा है कि जल्दी कर लो भाई निकलना है, जल्दी कर लो भाई निकलना है। अब केक इतनी जल्दी बनता नहीं फ्रेंड्स, फिर भी मैं बना के ही रहूँगी, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब देखिए मेरे पास आज स्टैंड भी नहीं है, नहीं जो स्टैंड होता है इडली बना दो या कुछ भी रख दो, वो स्टैंड है नहीं। तो कुकर में मैंने क्या किया कि एक छोटी सी कटोरी रख दी। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे बच्चे हो, चिमटा से या पकड़ के कटोरी रखें कुकर के अंदर, क्योंकि मेरा कुकर 5 मिनट नहीं 10 मिनट से गर्म हो रहा है और कुकर की बाउंड्री जल रही है। तो ये जो कटोरी मैंने नीचे रखी है इसको आप चिमटा से पकड़ के रखें, और जो केक का बैटर है वो भी चिमटा से ही पकड़ के रखें। ये देखिए तो ये मैंने इसको रख दिया है ये, और ये अब इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए इसमें ना रबड़ है और ना ऊपर की सीटी है। ये देखिए मैंने व्हिसिल भी निकाल दी, गैस कट भी निकाल दिया। अब ये देखिए अब हमने प्रेशर लगा दिया है। अब ये आप देखिए, ये देखिए मैंने गैस भी बिल्कुल स्लो कर दी है, बिल्कुल स्लो रहेगी गैस, और कम से कम 40 मिनट में ये पकेगा मेरा। लेकिन अब फ्रेंड्स ये मैंने जल्दी निकाल लिया क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, इसलिए मैंने इसको जल्दी से निकाल लिया, जैसा आधा कच्चा पक्का हुआ है। चलिए दोस्तों मैं कल आपको बना के फिर से बढ़िया से दिखाऊँगी, लेकिन आज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। तो खाने में बहुत टेस्टी बना है दोस्तों, लेकिन 10 मिनट की कमी और है, 10 मिनट लगता है कि पक जाता।